Johar and good afternoon to all present here. I am very fortunate that you have given me the opportunity to share something with you about future teacher education under ITP. For this, I would like to thank all the members of managing committee and seminar coordinating committee. So now, most respected Mr. Manoj Kumar sir, Chairman of Management Committee, Gautam Buddha Teachers Training College, Hazaribagh, Secretary of this college, respected Mr. Mithilesh Mishra sir, Principal of Gautam Buddha Teacher Training College, Dr. Vasundhara Kumari ma'am, respected Principal of Ma Bindwasini B.Ed College, Dr. Chitlal sir, respected Principal of Dev College of Education, Dr. Ritu Kumari ma'am, respected Principal of Max Institute of Teacher Education, Ramgarh, Dr. Anand Kishore sir, respected Mrityunjay sir, respected Satrunjay Pandey sir, all the dignitaries, all lovely trainees, first of all I heartfelt thanks and gratitude to you all present here. पड़ेगा, इसलिए कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। तो यदि हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, नीति नियम की बात करते हैं, तो अपने नैतिकता को भी बदलना पड़ेगा। और यदि उस नियम और नीति के तहत अगर यदि हम चले तो शायद उसको पढ़ते ही रह जाएंगे और वही का वही रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा उस लाइन को छेड़ने की आवश्यकता है, तभी एक हम सक्सेस व्यक्ति कहला पाएंगे। अदरवाइज जैसे कि अभी सब लोग ने कह रहे थे, नंबर लेना और टीचर को नंबर देना बड़ा आसान काम है। विद्यार्थी टीचर्स किसी भी वे में अगर यदि उसको जैसे नहीं कहते हैं पटियाला, अगर पटिया लिया तो श्योर हो गया कि भाई अब मेरा नंबर तो कटेगा नहीं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, वैसे नंबर लेने से कोई फायदा नहीं है। आपको तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जहां आपको अंडर एस्टिमेट होना होगा वहां आप अंडर एस्टिमेट हो जाइएगा, क्योंकि आप क्वालिटी को आप निखार नहीं सकते उस नंबर से। इसलिए आप वो नंबर लीजिए जो आपकी क्वालिटी है। आप क्वालिटी का नंबर लीजिए, आप क्वालिटी का मार्क्स लीजिए, आप कहीं अंडर एस्टिमेट नहीं होइएगा। तो अपनी नैतिकता को अगर यदि बदलेंगे तो शायद हर जगह आप सफल जरूर होंगे। थोड़ा सा टीचर और एक स्टूडेंट की बात मैं करूंगा। जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि एक अच्छे टीचर और एक बुरे टीचर। टीचर अच्छे होना चाहिए या बुरे टीचर होना चाहिए? अच्छे टीचर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा ये ओपिनियन है कि कभी बुरे टीचर होना चाहिए। अब किस हालात में, थोड़ा सा एक संदर्भ में बता रहा हूं। एक विद्यार्थी की एक मां एक शिक्षिका थी। एक विद्यार्थी की एक मां शिक्षिका थी और वह विद्यार्थी कुछ भी करे, मां को बहुत पसंद था। गलत भी करे फिर भी मां को बहुत पसंद। कुछ गलत कार्य करके मां को कुछ सौंपे तो भी उसको अच्छा लगे कि मेरा बेटा कुछ तो करके आया है। बट कभी एक मोमेंट आया ऐसा कि कोई अपरिहार्य कार्य करते हुए ऐसे जगह पर पहुंच गया कि उन्हें दंड का शिकार होना पड़ा। और जब दंड का शिकार हुआ तो जेल के सलाखों से भी गुजरना पड़ा। एक समय ऐसी आई कि उन्हें फांसी की सजा का भी नौबत आ गया। तो फांसी के सजा के समय हम सभी जानते हैं उससे एक चीज पूछा जाता है, क्या आपकी अंतिम इच्छा क्या है?
पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। बोला कि भाई मम्मी से मिलकर क्या करोगे? तो जो मुझे बातें करनी होगी, जो करनी होगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे अंतिम इच्छा यही है कि मुझे मम्मी से मिलना है। जब मम्मी से मिलाने के लिए मम्मी को भेजा गया, वह विद्यार्थी मम्मी का कान काट लिया। अब लोग अचंभित हो गए कि मम्मी से मिलना और मम्मी का कान काट लेना, ये कहां का मिलना है? हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जब उस बच्चा से सवाल किया गया कि तुम मम्मी का कान अब क्यों काटे, उसका जवाब एक ही था, मम्मी हमारी शिक्षक थी। जब मैं कुछ गलत कार्य कर रहा था और मम्मी जरा सा भी इस गलत कार्य को जरा सा रोकने का कोशिश करती तो शायद आज मुझे फांसी का सजा नहीं होती। इसीलिए एक शिक्षक को जब भी एक विद्यार्थी को यह नजर आई कि विद्यार्थी किसी गलत दिशा में भटक रहा हो, उस विद्यार्थी से अपने बनने के लिए उसे यह सोच करके ना टोके कि उससे और मेरी रिश्ता बिगड़ जाएगी, बल्कि यह सोच करके जरूर से टोके कि भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप दिशा को चेंज कर लो। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको बच्चा अच्छा नहीं समझेगा, बट जिस समय उसका परिणाम अच्छा होगा तो ये जरूर बोलेगा कि फलाने शिक्षक ने उस समय हमको रोका था। इसीलिए एक शिक्षक को कभी भी, जैसे अभी कुलपति महोदय ने ऐसा कुछ कह रहे थे कि क्लासरूम में जब भी जाए तो एक व्यक्ति के रूप में ना जाए, बल्कि एक टीचर के रूप में जाए, और एक टीचर का क्या कर्तव्य है उस टीचर को भली भांति मालूम होनी चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।